स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेक्चर नंबर 4 में आज हम डोमेन, रेंज और ग्राफ फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोटेंजन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकन एक्स का। कोटेंजन एक्स और कोसेकन एक्स को हमने इसलिए एक साथ लिखा है क्योंकि इसका डोमेन जो है सेम होगा। जो डोमेन कोटेंजन एक्स का होगा, कोटेंजन फंक्शन का होगा, वही डोमेन हमारे पास कोसेकन फंक्शन का भी होगा। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा डोमेन ऑफ कोटेंजन फंक्शन। तो यहाँ पे देखो, मैं टेबल में कुछ वैल्यूज़ लूँगा, ठीक है। टेबल के ज़रिए आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख दूँगा x, इसको डोमेन कहते हैं, और यहाँ मैं लिख दूँगा y इज इक्वल टू कोटेंजन एक्स। तो कोटेंजन एक्स किसकी इक्वल होता है? कोटेंजन एक्स हमारे पास इक्वल होता है cos x बाय साइन एक्स का। कोटेंजन एक्स इज इक्वल टू cos x बाय साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री पुट करूँगा तो यहाँ पे अनडिफाइन आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पुट करूँगा cos 0 डिवाइड बाय साइन 0। तो cos 0 से क्या आएगा? 1 आएगा, और साइन 0 से 0 आएगा, तो 1 ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड। तो मतलब 0 पे ये अनडिफाइंड है, ठीक है। इसी तरह मैं मेजर एंगल लूँगा, सपोज़ मैं लूँगा 30 डिग्री। तो cos 30 किसकी इक्वल होता है? cos 30 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। तो cos 30 इक्वल है √3/2 और साइन 30 इक्वल है 1/2। तो ये दोनों कैंसिल हुए, तो यहाँ क्या बना? यहाँ पे आ गया √3। इस तरह अगर मैं 60 डिग्री पुट करूँगा तो आ जाएगा 1 ओवर √3। और अगर मैं 90 डिग्री पुट करूँगा तो 90 डिग्री पे हमारे पास 0 आएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 0 की इक्वल है और sin 90 1 की इक्वल है, तो 0/1 से फिर 0 आएगा। इसी तरह मैं सपोज़ 180 डिग्री पुट करूँगा तो 180 डिग्री पे भी हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा, अनडिफाइन होगा, क्योंकि cos 180 -1 है और sin 180 0 है। तो 180 डिग्री पे इन्फिनिटी होगा, आप इसको माइनस इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। 270 डिग्री पे 0 आएगा, और 360 डिग्री पे इन्फिनिटी होगा। इसी तरह 450 डिग्री पे 0 आएगा, और 540 डिग्री पे इन्फिनिटी होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं इसके लिए इस तरह कार्टेशियन प्लेन बना लूँ, इसको मैं कहता हूँ x डैश, और इसको हम कहते हैं y डैश। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब 0 डिग्री पे कोटेंजन अनडिफाइन है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है 180 डिग्री पे भी अनडिफाइन है। इस 90 पे और 270 पे इसकी वैल्यू 0 है। 90 डिग्री और 270 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो वर्टिकल लाइन पे अब इसकी वैल्यू 0 होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसकी वैल्यू अनडिफाइन होगी। अगर मैं दोबारा इसी पॉइंट्स तक पहुंच जाऊंगा तो इसको 360 डिग्री कहा जाएगा। 360 डिग्री पे दोबारा ये 0 होगा। यहाँ पे मतलब इसी पॉइंट्स पे अनडिफाइन होगा, इसी पॉइंट्स पे अनडिफाइन होगा, इसी पॉइंट्स पे अनडिफाइन होगा। तो ये जो पहला पॉइंट्स है, इस पहले पॉइंट्स को हम कहते हैं 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 360 के साथ 180 दोबारा ऐड करो तो 540 डिग्री। इन सब पॉइंट्स पे, इसी डिग्रीज पे कोटेंजन एक्स अनडिफाइन है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5 अप टू सो ऑन। 5 इक्वल है 180 डिग्री का। तो x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स को, मतलब ऑल डिग्रीज़ को।
लेकिन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री। x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। अगर x ये होगा तो फिर इसी पॉइंट्स पे हमारे पास कोटेंजेंट x अनडिफाइन है। तो इसका डोमेन किस तरह लिखना है? इसका डोमेन इस तरह लिखना है, x belongs to all real number, x is not equal to n phi, x is not equal to n phi where n belongs to integer, n बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। अगर n की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो 0 डिग्री, n की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो फाई आएगा, n की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 फाई आएगा, n की जगह 3 पुट करूँगा तो 3 फाई आएगा। तो ये हमारे पास डोमेन है किस फंक्शन का? कोटेंजेंट फंक्शन का। और इसका रेंज जो है, इसका रेंज y बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को। मतलब इसकी हद मालूम नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है, नेगेटिव लेस देन 1 भी आ सकता है। तो इसका डोमेन, इसका रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा और इसका डोमेन यही होगा। सिमिलरली यही डोमेन हम कोसेकेंट x के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डोमेन मैंने कोटेंजेंट x के लिए लिया था, वही डोमेन हमारे पास कोसेकेंट x के लिए भी होगा। कोसेकेंट x किसकी इक्वल होता है? कोसेकेंट x इक्वल है 1/sin x का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री पुट करूँगा तो 1/sin 0, 1/sin 0 से 1/0 आएगा और 1/0 जो है ये अनडिफाइंड पॉइंट है। सिमिलरली अगर मैं 30 डिग्री पुट करूँगा तो 1/sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री जो है ये इक्वल है 1/2 का, तो इससे 2 आ जाएगा। इस तरह 60 डिग्री से 2/√3 आएगा, 90 डिग्री से 1 आएगा, 180 डिग्री पे भी अनडिफाइंड है, 270 पे -1 होगा, 150 डिग्री पे भी -2 आएगा। मतलब जो डोमेन पॉइंट्स हमने कोटेंजेंट x के लिए इसी 0 पॉइंट पे, इसी पॉइंट्स पे 180 पे, फिर इसी पॉइंट्स पे, इन हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे हमारे पास कोसेकेंट x अनडिफाइंड होगा। तो कोसेकेंट x की अनडिफाइंड पॉइंट्स कौन से है? 0, 5, 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, या हम ले सकते हैं 0, 5, 2, 5, 3, 5 अप टू सो ऑन। तो इसी तरह x बिलोंग्स करेगा ऑल रियल नंबर को, बट x इज़ नॉट इक्वल टू n phi, x इज़ नॉट इक्वल टू n phi। ये हमारे पास डोमेन है कोसेकेंट x फंक्शन का। ठीक है, कि कोसेकेंट x कौन कौन सी पॉइंट्स पे अनडिफाइंड है। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री पे हमारे पास अनडिफाइंड है। और दूसरी बात यह है कि इसका रेंज जो है y जो होगा ये लेस देन आर इक्वल टू -1 हो सकता है। मतलब y की वैल्यू या -1 से लेस आएगी या y की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर देन आएगी। मतलब y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, इसकी रेंज में y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। या y -1 से लेस देन आर इक्वल टू होगा या y 1 से ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो सकता है। मतलब y की वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, 0.5 ना -1 और 1 के दरमियान में है, तो ये नहीं हो सकता। तो y की वैल्यू -1 से लेस आएगी या ग्रेटर देन 1 आएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, तकरीबन sin x, cos x, टेंजेंट x, कोटेंजेंट x, secant x और कोसेकेंट x, सब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे पूरे चैप्टर पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस डोमेन और रेंज पे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.1 के सारे क्वेश्चंस करूँगा कि किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज हम डायरेक्ट किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। स्टे टच।